जय हिंद। आरआरबी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है और इसमें एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले नंबर सिस्टम का भी हम लोग कर चुके हैं पूरा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इंड स्क्रीन पे हम पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अटैच कर देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। सब में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो वो है, और उनको बनाने का बढ़िया से बढ़िया तरीका है जिससे कम से कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बात सिखाया गया है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे आसानी से करना है वो उस चीज़ पर हम लोगों का पूरा फोकस रहता है कि एक साधारण से साधारण स्टूडेंट भी बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाए। देखो कैसा क्वेश्चन पहला है कि दो संख्याओं का योग 288 है, एचसीएफ 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने योग बनाए जा सकते हैं। तो भाई मेरे देखो एक सीधा सा बात हम बताते हैं आप लोग को कि जैसे मान लो कोई संख्या है 15, ऐसे ही फॉर एग्जांपल, तो 15 को 3 गुना 5 कहते हैं, है ना। 21 है, 3 गुना 7 कहते हैं। तो दोनों का एचसीएफ हम लोग देख रहे हैं क्या आएगा, 3, है ना। मासा 3 आएगा क्योंकि 3 कॉमन है। लेकिन अगर 15 की बात करें तो इस मासा में कुछ गुना होने के बाद 15 मिला, इस 21 की बात करें तो इस 3 में कुछ गुना होने के बाद 21 मिला। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि मासा में किसी संख्या से गुना करने पर वो वाली संख्या मिल जाती है जिसका वो मासा होता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर HCF 16 है तो हम लोग संख्या क्या मान सकते हैं भाई, 16x प्लस 16y, ये दोनों संख्या होगा और इनका योग क्या कहा जा रहा है, 288। ठीक है, संख्या हो गया 16x 16y और योग 288 है। तो x प्लस वाई कितना होगा, तो 288 और बटा में 16, और 16 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा भाई, 16 एकम 16 और 16 अठे 128, 18। अब देखो x प्लस वाई का मान आ गया 18। ठीक है, तो x और y का ऐसा मान लेना है कि x से y में भाग ना लगे। अब पूछोगे क्यों, तो जैसे मान लो कोई x का मान ले लेता है 2 और y का मान ले लेता है 16। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो 2 लोगे तो मासा इस 16 से गुना करने पर पहला संख्या 16 दुना क्या मिलेगा, 32, और दूसरा संख्या 16 का वर्ग 256 मिलेगा। ठीक है, योग इनका 288 आ जाएगा। लेकिन जब मासा निकालोगे ना तो मासा इसका 16 नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस 32 से 256 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 2 16 में भाग लगाता है। तो मासा ही केवल भाग लगने वाला मिले, केवल मासा मिले, ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो है 2 16 में भाग नहीं लगा, मतलब x का मान y में भाग नहीं लगा या y का मान x में भाग नहीं लगा है। ठीक है, तो ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं, तो भाई एक तो ये बन सकता है कि x का मान 1 हो और y का मान 17 हो। ठीक है, दूसरा ये बन सकता है कि x का मान 3 नहीं 5 हो और y का मान 13 हो, 13 5 18। इसके अलावा क्या बन सकता है, x का मान 7 हो, y का मान 11 हो। ठीक है, इसके अलावा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो x का मान 2 पे तो आपको बता चुके हैं नहीं होगा। x का मान 3 लोगे और y का मान 15, तो 3 से 15 में भाग लगता है। x का मान 4 लोगे, y का मान 14, तो इन दोनों में भी 2 कॉमन है। ठीक है, एक मासा इसके अंदर भी निकल के आ रहा है तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, 5 वाला तो यहाँ ले लिया गया। 6 लोगे और 12 लोगे तो 6 से 12 में पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। 7 वाला ले लिया गया। 8 वाला लोगे तो 8 और 10 लोगे तो इसमें भी 2 कॉमन है। ठीक है, 9 लोगे और 9 लोगे तो दोनों संख्या बराबर हो जाएगी, मासा जो है 144 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यही सारे चीज रिपीट होने लगेगा पीछे से। ठीक है, मतलब 10 60 12 6 14 4 15 3। तो आए बात समझ में कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलना है। ठीक है, मेरे ट्रिक्स प्रेमियों, कॉन्सेप्ट से भी प्रेम करो ट्रिक्स प्रेमियों। अब देखो, जहां जरूरत हो ट्रिक भी हम लोग लगाते हैं, जहां जरूरत हो कॉन्सेप्ट भी हम लोग को पता होना चाहिए, ताकि अगर ट्रिक नहीं लग पाए तो कॉन्सेप्ट लगा पाए। अब देखो इतना कम मासा निकालना है तो कायदे से तो देखो इसका मासा घेर करके तुम लोग निकाल सकते हो डिवीजन मेथड से। लेकिन हम आपको इसमें कहना चाहते हैं कि पहला संख्या 81 है। ठीक है, और 81 क्या होता है भाई, सबको पता होगा कि 3 का पावर 4 होता है। नहीं, अब तक तो पता चल ही गया होगा इतने दिन से अगर लेक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, 91 क्या होता है भाई, 13 सतह 91 होता है ना, 7 गुना 13। तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर नहीं है, तो इसका HCF क्या हो गया भाई, 1। ठीक है, HCF हो गया 1। तो अगर दो संख्या का HCF 1 है और मासा सभी का निकालना है तो आगे किसी के साथ भी HCF निकालोगे ना तो 1 ही आएगा, आंसर सी। ठीक है, HCF 1 ही आना है, क्योंकि और कोई संख्या कॉमन मिला ही नहीं, सबको करने का जरूरत ही नहीं है। वही विभाजन मेथड से भी करते तो पहले 2 का ही तो निकालते, और 2 का निकालने पर जब 1 आ जाता तो 1 से फिर 101 में लगाते तो भी वही आता, 1 से 101 में लगाते तो भी मासा 1 ही आता। ठीक है, आया बात समझ में किस तरीके से करना है। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइए 81 और 91 को किस तरह की संख्याएं कह सकते हैं अगर युग में लिया जाए तो। ठीक है, बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, दूसरे में 35 लीटर तेल है,
उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले के वीडियोस में भी आ चुका है, लेकिन जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनको बता दें कि भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे मसा निकाल दिया करो। 35 एकम 35, 15, 15 से फिर 35 में लगाया 15 दूना 30, ठीक है, और 5 से 15 में लगाया तो 5 तिया 15, ठीक है। तो 5 लीटर का धारिता होगा उस डब्बे का, तभी तो ये 35 वाला भी पूरा नाप सकते हैं, 50 वाला भी नाप सकते हैं। अगर मान लो ये करने का मन नहीं हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 35 है 5 गुना 7 और 50 है कितना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एक 5 इसमें भी है, एक 5 इसमें भी है, तो HCF 5 हो गया। तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है, इस मेथड को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछता कि अधिकतम धारिता वाले बर्तन से मापने पर कितनी बार में दोनों डब्बे के तेल को मापा जा सकता है, तो भाई पहला 35 लीटर जो तेल है उसको 5 लीटर वाला डब्बा से नापेंगे तो 7 बार नापना पड़ेगा। दूसरा वाला को 5 लीटर वाले डब्बे से नापेंगे तो 5 दूना 10 बार नापना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 7 17 बार आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा तो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 51 और 85 का मसा क्या होगा। तो भाई देखो 51 और 85 का मसा आप लोग बता सकते हैं कि 17 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों 17 के पहाड़ा में आता है। नहीं, अगर थोड़ा सा भी अलर्टनेस हो तो आप देखते के साथ बता सकते हैं कि 51 है 3 गुना 51 और 85 क्या है भाई सॉरी क्या हम लिख रहे हैं 17 दिया 51, 3 गुना 17 और 85 क्या है 5 गुना 17, ठीक है। तो मसा है भाई 17 और मसा 17 है, तो बोला जा रहा है कि इसके मसा को 51m-85 के रूप में निरूपित किया जाता है। तो इसका मतलब 51m-85 का मान मसा के बराबर होगा और ये 51m जो है वो क्या हो जाएगा 85 + 17 मतलब 102 और 51 से 102 दो बार में कट जाएगा, m का मान निकल के आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को सीखते जाना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। जनरली एनटीपीसी में या आरआरबी के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है कम ही देखने के लिए मिलता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। अब देखो करना कैसे सॉल्व है, जैसे आप लोग को एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि a का पावर m-1 में a-1 से भाग लगेगा, ठीक है, भाग लगेगा। क्यों लगेगा भाई, क्यों लगेगा? क्योंकि a-1 जो है वो a का पावर m-1 का एक गुणनखंड है, ठीक है। ये गुणनखंड पर में से आया और क्यों आता है ये भी बताए थे कि अगर a-1 को कोई 0 कर दे तो a का मान 1 निकल के आएगा और इसमें अगर रख देंगे तो 1 का पावर m-1 घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब a-1 जो है इसका एक गुणनखंड होगा। आया बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि सर इस 3 का पावर 45-1 का एक गुणनखंड 3-1 तो होगा ही, उसी तरीके 3 का पावर 35-1 का भी एक गुणनखंड 3-1 होगा। मतलब 3-1 2 जो है इन दोनों का HCF हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में भाग लगा सकता है। तो आप सही सोच रहे हैं, 2 हो सकता है जो दोनों में भाग लगाए। तो 2 तो ऑप्शन यहाँ है नहीं, 2 से दोनों में भाग लगेगा, लेकिन HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा वाला संख्या जो दोनों में भाग लगाए, तो 2 तो लगाएगा ही। अब जैसे किसी का HCF 16 आता है तो इसका मतलब उसमें 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा, लेकिन 16 सबसे बड़ा वाला है इसलिए मसा हम लोग 16 कहते हैं। आई बात समझ में? ये बात पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बताया था कि HCF नाम क्यों है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नाम है, ठीक है। तो एक मिनट, ये ऊपर क्यों चला गया भाई, इधर आ जा, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर हम लोग को करना क्या है, सबसे बड़ा वाला संख्या निकालना है। तो हम लोग ये 3 का पावर 45-1 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 45-1 को लिखा जा सकता है कितना, 3 का पावर 5 का पावर 9, ठीक है, घटाओ 1। उसी तरीके से 3 का पावर 35-1 को लिखा जा सकता है 3 का पावर 5 का पावर 7 घटाओ 1, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 के पावर 5 का पावर 9 है, ये 3 का पावर 5 का पावर 7 है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि ये 3 का पावर 5 जो है, 3 का पावर 5, इसमें 3 का पावर 5 घटाओ 1 से इसमें भाग लगेगा, ठीक है, और इसमें भी 3 का पावर 5 घटाओ 1 से भाग लगेगा, मतलब HCF जो है
3 का पावर 5 घटाओ 1 होगा, और 3 का पावर 5 कितना, 243 घटाओ 1 मतलब 242 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सम संख्याओं का मस HCF कम से कम कितना होना चाहिए। तो भाई संख्या है सम, तो दोनों में 2 से तो भाग लगेगा ही, तो 2 से भाग लगेगा तो कम से कम HCF 2 होगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो संख्या पर डिपेंड करेगा, लेकिन कम से कम पूछा जा रहा है तो कम से कम तो 2 होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ कन्फ्यूज लड़के कहाँ हो सकते हैं कि बोलेंगे कि सर आप तो बोले थे कि ज़्यादा वाला लेना चाहिए तो 4 भी होगा, लेकिन अगर संख्या ही 4 से कम हो तब फिर, जैसे मान लो एक संख्या 2 हो एक संख्या 6 हो, इसका HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कम से कम HCF क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा संख्या पे विचार करना है। ठीक है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 से भाग लगने वाला संख्या होगा तभी। ठीक है, अगर 4 से भाग लगने वाला संख्या नहीं है, जैसे मान लो संख्या है 10, ठीक है, एक संख्या है 12, तो इसका HCF 2 ही होगा, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है। ठीक है, 10 वाले में नहीं लग रहा है, तो ये संख्या का HCF सबसे छोटा HCF 2 ही हो सकता है। ठीक है, अब देखो 57 नंबर क्या कहता है कि इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, HCF बताओ। तो HCF में, जैसे LCM में सबसे बड़ा वाला ले लेते थे, HCF में हम लोग देखेंगे कि वही चीज लेना है जो दोनों में हो और ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो 2 दोनों में है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितना 2 है, तो 2 का पावर 2 इसमें भी है इसमें भी है। अगर 2 का पावर 4 ले लोगे तो इसमें तो है, इसमें 2 का पावर 4 नहीं है, तो जितना दोनों में हो वही लेना है। ठीक है, तो 2 का पावर 2 है दोनों में, 3 कितना है, तो इसमें 3 का पावर 4 है, इसमें 3 का पावर 6 है, तो 3 ले लो 4 बार। 5 कितनी बार लेना है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 5 बार है, तो 5 का पावर 3 ले लो। और 7 कितनी बार है, तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 भी बार नहीं है, तो 1 भी बार नहीं ले लो 7, मतलब 7 का पावर 0 ले लो, जिसका मान 1 होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो संख्या दोनों में नहीं हो उसको नहीं लेना है, सीधी सी बात। ठीक है, तो बस यही होगा LCM, 2 का पावर 2, 3 का पावर 4, 5 का पावर 3। आंसर हो गया ए, HCF ये हो गया। अगर LCM निकालना होता तब क्या होता। ठीक है, तो ज़्यादा वाला लेते, जिन लोगों ने LCM वाला नहीं देखा उनको बता दें, ये HCF है। LCM क्या होता भाई, थोड़ा सा मेहनत कीजिए जिनको पता हो। ठीक है, 2 का पावर 4 होगा, ज़्यादा वाला लेते हैं, 3 का पावर 6 होगा, 5 का पावर 5 होगा, है ना, और 7 का पावर 2 होगा। ठीक है, 3 का पावर 6, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 2, ये LCM हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF क्या होगा। तो भाई 2 सह अभाज्य संख्या है अगर, तो उसका गुणनफल कुछ भी हो जाए, HCF हमेशा 1 होगा। पिछले लेक्चर में भी बताया था आप लोग को कि 2 सह अभाज्य संख्या हो, 2 अभाज्य संख्या हो या 2 लगातार संख्या हो, उनका HCF हर हाल में 1 होता है, और LCM जो होता है वो गुणनफल के बराबर होता है। इसी क्वेश्चन में LCM पूछता तो आप 117 आंसर करते हैं। ठीक है, कि लसा इसका 117 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका मसा बताना है। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में आया था, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। तो देखो बनाओ मेरे साथ, सबसे कम कहाँ है, 2 का पावर 1 यहाँ है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो 2 जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे थे कि अधिकतम होना चाहिए मैक्सिमम, तो आप बोल रहे हैं सबसे कम वाला लेना, तो कम तो इन तीनों में कम है, लेकिन सेंस ये कहता है कि अधिकतम 2 का पावर 1, 2 एक बार जो है वो तीनों में है, इसमें 2 एक बार है, इसमें भी 2 एक बार है, इसमें भी 2 एक बार है। अगर 2 का पावर 2 लोगे तो पहला वाला मिलेगा नहीं, तो तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से 3 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें 2 बार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही 3 है जो तीनों में है। ठीक है, 5 इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, इसमें भी 2 बार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही 5 है जो दोनों में है, तो 5 या 15 दूना 30 इसका LCM हो गया, सॉरी HCF हो गया, मसा हो गया। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, इसका मसा क्या होगा। तो विभाजन मेथड से इसका मसा निकाल के आप लोग उत्तर बताइए और कमेंट में बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। RPF कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो कॉन्सेप्ट तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।